अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा आज का टॉपिक है ब्लैकमेलिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्पेशली गर्ल्स के लिए। आया आप जॉब करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, घर के अंदर काम करते हैं, एज ए हाउस गर्ल हैं या प्रोफेशनल है, व्हाटसोएवर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 एस्पेक्ट बताऊंगा। फर्स्टली, ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, अपने आप को कैसे बचाया जाए। सेकेंडली, अगर कोई लड़की इस तरह के किसी एक्ट का, ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही है तो अपने आप को कैसे सिक्योर करेगी। थर्डली, इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या होंगे, कानूनी दायरे कार क्या होंगे, किस तरीके से वो अपने आप को सिक्योर कर सकती है, मेंटेन कर सकती है, अपने आप को बचा सकती है। और अगर किसी लड़की की कोई वीडियो, तस्वीर, ऐसा एक्ट, उसका कोई ऐसा गेस्चर किसी के पास कैप्चर है तो उसको कैसे रिमूव करवाया जा सकता है। और अगर कोई ऐसी वीडियो, ऐसी तस्वीर अपलोड हो चुकी है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर तो उसको कैसे रिमूव वहाँ से करवाया जा सकता है। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मेरी छोटी सी फीस है, उसको ज़रूर फुलफिल कर दिया करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट कर दें। सेकंड, 2 लोगों की हेल्थ। थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले आपको एक कहावत सुनाता हूँ, एक मुहावरा है, छोटी सी स्टोरी है। इनफैक्ट स्टोरी ये है कि एक अक्लमंद ने दूसरे अक्लमंद को कहा कि एक ज़माना आएगा कि तमाम लोग अक्लमंद होंगे, लेकिन फिर भी धोखा देने वालों का धोखा, फ्रॉड करने वालों का फ्रॉड ज़रूर बिकेगा। दूसरे अक्लमंद ने पहले अक्लमंद को पूछा कि जब तमाम ही अक्लमंद होंगे तो धोखा देने वाले के धोखे में आएगा कौन, फ्रॉड करने वाले के फ्रॉड में आएगा कौन। तो पहले अक्लमंद ने कहा कि धोखा दही का शिकार होने वाला, फ्रॉड का शिकार होने वाला वो शख्स होगा जो लालची होगा। आया वो लालच पैसे की है, मफाद की है, किसी और चीज़ की है, पर्सनैलिटी की है, लालची इंसान हमेशा धोखे का शिकार होगा। 2 वाक़या सुनाता हूँ आपको, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वाक़या, मेरे पास एक केस आया, एक लड़की थी, मैं नाम और उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन तो नहीं बताऊंगा। उस लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा था। जब उस केस को हमने टैकल किया साइबर लॉ के ज़रिए और उसको हमने डील किया, बहुत से मुहरकात सामने आए। पहला एस्पेक्ट क्या था कि वो लड़की एक वेबसाइट, कंसर्न वेबसाइट के साथ काम करती थी। उसको एक मैसेज आता है कि आपकी वेबसाइट पर जो आपको पैसे मिलते हैं ये कम है, चूँकि आपके स्टार्स कम हैं। अगर आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें तो हम आपके स्टार्स में इजाफा कर सकते हैं और इससे आपको खातर ख्वाह इनकम होगी। वो लड़की उनके साथ कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट के बाद इंस्टा पर उनकी आपस में बातचीत स्टार्ट होती है। वो लड़की को कहते हैं कि मुझे न्यूड डांस पसंद है, अगर आप न्यूड डांस करके दिखाओगी तो हम आपके स्टार्स बढ़ा देंगे। वो लड़की न्यूड डांस करती है उनके सामने और उसके बाद फिर स्टिल उसके साथ ब्लैकमेलिंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही एक और केस था, वो भी आपको बता दूं कि एक लड़की अपने लवर के साथ किसी जगह पर जाती है सेपरेटली डेट पर, तो वहाँ पर जाकर जो उसका लवर है वो उसकी वीडियो बना लेता है। और सेम पैटर्न पर एक और केस था कि एक लड़की अपने लवर के साथ किसी गेस्ट हाउस, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में जाती है, वहाँ पर वो स्टे करते हैं। तो इस दौरान होटल की इंतज़ामिया वाले वहाँ की वीडियो उनकी कैप्चर कर लेते हैं। अब ये तमाम जो वाक़यात है, मैं मौलवी नहीं, मैं कोई आलम नहीं, मैं यहाँ पर इस्लाम की तबलीग नहीं कर रहा, आपको कानूनी एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ। कि पहले केस में आपने देखा कि जो लालच है उसने लड़की को मरवा दिया, लालच के अंदर आकर। दूसरे केस में आपने ये ऑब्जर्व किया कि अंधाधुंध एतमाद इंसान को ले डूबता है। आपका किसी के साथ रिलेशन है, इनफैक्ट एक केस में आपको बताऊं कि वहाँ पर लड़की और लड़के की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वीडियोस बनी, दोनों ने मिलकर अपनी वीडियोस बनाई और इन फर्दर्स जो है वो जो लड़का है उस लड़की को ब्लैकमेल करने लग गया। आपका किसी के साथ रिलेशन है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप के अंदर हैं, किसी भी हद तक जाए, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन इस हद तक ना जाएं
कि जो बाद में आपके लिए बायस नुकसान हो। तो वीडियोस बनाना, इस तरह की न्यूड पिक बनाना, इनसे डेफिनेट अवॉइड किया करें। क्यों? क्योंकि आप जिस शख्स के साथ हो उसको आपकी इज्जत का, आपके मुकाम और मर्तबे का ख्याल तब तक है जब तक वो आपके साथ है, या जब तक उसके दिल में लालच नहीं आ जाती। अब किसके दिल में क्या छुपा है ये तो वही बेहतर जानता है। हम किसी के दिल को नहीं भांप सकते। हाँ, हम बहुत ही अक्लमंदी का मुजाहरा करें तो उसके गेस्चर से, उसकी बातों से, उसकी कम्युनिकेशन से हम कुछ चीज़ों की एनालिसिस कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि ये कैसा हो सकता है इन फ्यूचर या कैसा चल सकता है, लेकिन एक्यूरेसी 100% फिर भी नहीं होती। लिहाजा जब भी किसी के साथ आप रिलेशनशिप के अंदर हैं, जिस भी हद तक जाएं, लेकिन अपने आप को, अपनी न्यूड पिक, अगर ऐसी ज़रूरत, पहले तो ये चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन अगर बहुत मजबूरी भी है तो जो आप पिक या अपनी वीडियो सेंड कर रहे हैं या बना रहे हैं तो वहाँ पर आपका फेस नहीं आना चाहिए। सेकेंडली, अगर आप ब्लैकमेल होना स्टार्ट हो गए हैं तो मतलब कि ब्लैकमेलिंग, अगला बंदा शुरू कर देता है आपको ब्लैकमेल करना, उसका क्या तरीक़ेकार होगा? फर्स्टली, साइबर लॉ को एप्लीकेशन देना। सेकेंडली, अपना काउंसल इंगेज करें, अपना काउंसल मीन टू से एक वकील इंगेज करें जो बेहतर तरीके से आपके शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके प्रोविंस में, आपके जहाँ पर भी आपका रेलिवेंट है वहाँ पर वो बेहतर इस तरीके को डील कर सकता है। बनिस्बत ऐसे बहुत सारे, इनफैक्ट जो पहला केस जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया है, वो केस जब मेरे पास आया तो उस लड़की ने बहुत सारी जगहों के ऊपर एप्लीकेशन भी दे रखी थी जिससे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ तक जो बात है, और तब तक जो बात है, जब लड़के को पता चला कि इसने हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दी है तो लड़के ने रिवेंज के अंदर आकर वो सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, अपलोड कर दी। इसी दौरान उनका हमारे साथ कांटेक्ट हुआ तो हमने साइबर लॉ के जरिए इस केस को आगे फर्दर प्रोसीड करवाया और जो वीडियोस अपलोड हुई थी जहां जहां पर उनको डिलीट करवाया, लेकिन उन वीडियोस के ऊपर इतने व्यूवर्स अभी तक नहीं पहुंचे थे, मतलब कि वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड नहीं हुई थी, ये उसकी खुशकिस्मती है। बहरहाल वो कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया से डिलीट करवाया गया। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप खुद से कार्रवाई कर रहे हो तो आपको उन लीगल एस्पेक्ट्स का नहीं पता होता, जिसकी वजह से डिले आने की सूरत में बहुत ज्यादा इररिपेरेबल लॉस हो जाता है आपको। तो लिहाजा अपनी काउंसल इंगेज जरूर करें, उसके थ्रू आप आगे केस को प्रोसीड करवाएं। सेकेंडली, अगर आप ब्लैकमेल होना स्टार्ट हो गए हैं या आपको ऐसी थ्रेट कॉल मैसेज आ गए हैं तो इमीडिएटली दो काम करें। एक, अपने होश और हवास पर काबू रखें, क्योंकि आपका जो डर है ये सामने वाले की ताकत है। एक छोटा सा आपको मैं केस यहां पर और बताता हूं जिसको मैंने बगैर प्रोसीड किए ही हल करवा लिया। वो केस ऐसे था कि एक लड़की को थ्रेट कॉल आती है कि जी आपकी वीडियो मेरे पास है और हम इसको पब्लिकली वायरल कर देंगे, हमें आप 30,000 या 40,000 रुपया वो उससे डिमांड करते हैं। आज लड़की को कॉल आई और फॉर्चुनेटली उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया और फॉर्चुनेटली और इमीडिएट मैंने भी कॉल अटेंड कर ली। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा कि अब दोबारा जब कॉल आए तो आपने कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर मुझे भी ले लेना और उनको नहीं बताना। खैर आधे पौने घंटे बाद दोबारा उस लड़की को कॉल आई उनकी, जो ब्लैकमेल कर रहे थे, तो लड़की ने मुझे भी कॉन्फ्रेंस कॉल में ऑलरेडी लिया हुआ था, मेरे साथ वो बात कर रही थी। जब मैंने उनकी तमाम बातें सुनी और उनकी कॉल जब बंद हुई तो मैंने लड़की को बोला कि ये लोग फेक हैं। मुमकिनात में से है कि ये जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं वो वीडियो चूंकि वो इशू था कि वो लड़की उस होटल के अंदर इंटर हुई थी, तो होटल इंतजामिया की तरफ से उसको कॉल आ रही थी। तो मैंने कहा कि इनके पास या तो इंटरिंग की आपकी वीडियो है या एग्जिट की है जहां पर आपका फेस आ रहा है, न्यूड वीडियो आपकी इनके पास नहीं है। सेकेंडली, जो आपका लवर है वो इस बंदे के साथ जो आपको कॉल करके ये प्रेशराइज कर रहा है कि मुझे पैसे दें, जो आपका लवर था या जिसके साथ आपकी अभी रिसेंटली खत्म हुई, वो इनके साथ शामिल है। क्यों? क्योंकि इतने एतमाद के साथ जो वो बातें बता रहा है वो उसको वही बातें बता सकता है जो बहुत ही क्लोज था आपके, और होटल इंतजामिया आपके क्लोज नहीं थी। लिहाजा लड़की को मैंने ये एडवाइस किया कि फिलहाल आप अपने होश व हवास में रहें, उनके डर में ना आए। वो जैसे आपसे बात करें आप उनके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप के ऊपर जाकर बात करें और उनको बताएं कि जी मैंने काउंसल हायर कर लिया, FIA के अंदर एप्लीकेशन दे दी है, पुलिस में एप्लीकेशन दे दिया, नेक्स्ट आपके खिलाफ कार्रवाई जो है वो साइबर लॉ के तहत और पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो इस दौरान सबसे पहले तो आप अपने होश व हवास में रहें, अपने आप को काबू में रखें, डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो शख्स आपके खिलाफ ये काम कर रहा है, ये मेरी जो रिसर्च है, जो अब तक मैंने इन केसेस को डील किया है, उसके अकॉर्डिंगली ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ये एक्सट्रीम स्टेप लेते हुए ऑलरेडी डर रहे होते हैं, क्योंकि ये ऐसा क्राइम है जहां पर इन्होंने खुद ने भी फंसना है।
बाकी क्राइम में भी फंसना होता है, लेकिन इस क्राइम्स के अंदर जो इन क्रिमिनल्स का मोटिव है वो बेसिकली कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं होता। तो ये बहुत ही कमजोर दिल के क्रिमिनल्स होते हैं, जो ब्लैकमेलर्स होते हैं, चाहे वो आपके लवर्स हैं या सोसाइटी में से कोई और हैं। तो ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं, जो मेरी रिसर्च है वहां पर इनको एक जोर का दबका लगा दिया जाए तो उनके पैरों से जमीन निकल जाती है। तो यहां पर सबसे पहले आपने अपने हवास बाख्ता नहीं होना, अपने आप को कंट्रोल में रखना है और उनके सामने आपने डर शो नहीं करना कि आप डर गए हो। आपका डर उनकी ताकत होगा और आपकी जो ताकत है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, ये उनको कमजोर कर देगा। सेकेंडली, साइबर लॉ के तहत प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के तहत आप इस केस को प्रोसीड करोगे। सेक्शन 21 उसकी कुछ वर्डिंग्स है, वो वर्डिंग्स मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि इनमें से किसी भी तरीके से अगर आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है तो आप सेक्शन 21 के तहत एप्लीकेशन FIA को दे सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर FIA का लिंक भी दे दूं, जो उनकी वेबसाइट का लिंक है, ताकि आप डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाए। लेकिन अगर लिंक ना दे सका शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से, तो आप गूगल के ऊपर भी FIA कंप्लेंट सेल को सर्च करके अपनी एप्लीकेशन वहां पर सबमिट करवा सकते हैं। सेकेंडली, आप पंजाब पुलिस या सिंध पुलिस या अपने जो सूबे की आपकी रेगुलर जर्नल पुलिस है, उनके पास भी अपनी एप्लीकेशन, अपनी जो शिकायत है दर्ज करवा सकते हैं। वो CRPC फौजदारी के तहत उसको प्रोसीड करेगी, जो FIA है ये साइबर लॉ के तहत इसको डील करेगी। लेकिन बेहतर तरीके से जो टैकल कर पाती है वो FIA ही कर पाती है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो साइबर लॉ के तहत डील करती है। पुलिस के पास इतने इख्तियार तो हैं फौजदारी कवानीन के तहत इसको डील करने के, लेकिन वो उनके पास इतनी साइबर की एक्सेस नहीं है जितनी एक्सेस FIA के पास मौजूद है। Offense against modesty of natural person and minor, whoever intentionally publicly exhibit, नुमाइश करता है और display, transmit any information which superimpose a photography of the face of a natural person over any sexual explicit image और वीडियो, किसी शख्स का बनावटी चेहरा या उसके चेहरे को या करना, बॉडी किसी और की है, चेहरा किसी और का लगा देना, इंड्यूस अ फोटोग्राफ, माइल करना उसको फोटोग्राफी पर, और अ वीडियो ऑफ अ नेचुरल पर्सन टू सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट, और जो उसका सेक्सुअली कंडक्ट है उसको इंड्यूस करना, माइल करना, उसके सेक्सुअली कंडक्ट को माइल करना, वीडियोस बनाने की तरफ, फोटोग्राफी की तरफ मजबूर करना, उसको डराना धमकाना, इंटीमिडेट, डराना अ नेचुरल पर्सन विद एनी सेक्सुअल एक्ट, उसे किसी भी सेक्सुअल एक्ट के साथ, और एनी सेक्सुअल एक्सप्लिसिट इमेज और वीडियो ऑफ अ नेचुरल पर्सन, उसकी अगर कोई वीडियो किसी के पास है, तस्वीर है न्यूड, नंगी वीडियो ऐसी न्यूड है सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट की या सेक्सुअल कंडक्ट की, उस वीडियो के जरिए उसको डराना धमकाना कि मेरे पास है, इसको मैं लीक कर दूंगा, इसको मैं पब्लिक कर दूंगा। कल्टिवेट्स, जोतना, आगाज करवाना, इंटाइस, उकसाना, और इंड्यूस, माइल करना अ नेचुरल पर्सन, एक कुदरती शख्स को, टू इंगेज इन अ सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट। कल्टिवेट, इंड्यूस और इंटाइज, किसी भी शख्स को रागिब करना, माइल करना, जोतना, किसी काम पे लगाना या उसको किसी तरफ लेकर आना कि ये सेक्सुअल जो काम है इस काम को वो सर अंजाम दे। थ्रू एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए ये काम करना। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हो सकते हैं? सेलफोन, मोबाइल, मैसेजेस, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, जहां से भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। टू हार्मफुल अ नेचुरल पर्सन और हिज रेपुटेशन, उस नेचुरल शख्स के लिए नुकसानदेह हो या उसकी इज्जत के लिए नुकसानदेह हो। और टू टेक रिवेंज, या बदला इंतकाम लेने के लिए। और टू क्रिएट हेट्स, उसके खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए। और टू ब्लैकमेल, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए। शैल बी पनिश imprisonment for term which may extend 5 year फाइन और extend 5 million rupees, 5 मिलियन रुपीस तक, यानी कि 50 लाख तक जो जुर्माना है वो एक्सटेंड हो सकता है। ये तो आपने इन लॉज को समझ लिया कि ये जो लॉज हैं ये किस तरीके से एप्लीकेबल होंगे। अब आते हैं कि आपने इसकी एप्लीकेबिलिटी करवानी कैसे है। अगर तो आपने इन रिटर्न फॉर्म एप्लीकेशन देना है तो आप एप्लीकेशन खुद से भी लिख सकते हो। अब एप्लीकेशन लिखनी कैसे है उसका तरीकेकार भी मेरे ही चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आप जाएं तो वहां पर आपको ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग का एक फोल्डर नजर आएगा। उस फोल्डर को क्लिक करें तो वहां पर मेरे बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं ड्राफ्टिंग के ऊपर, किसी भी चीज को ड्राफ्ट कैसे करना है। उन्हीं में से एक वीडियो होगी एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करनी है। वो एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने की वीडियो को आप देखें, उस तरीके से आप बाई हैंड इन रिटर्न फॉर्म एप्लीकेशन लिखें। साथ में सेक्शन 21 का जिक्र कीजिएगा, साइबर लॉ का, साइबर लॉ, टेलीकम्युनिकेशन लॉज का, इसका आप जिक्र कीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया है। और आप FIA को
वो एप्लीकेशन सेंड कर दें, मार कर दें। एक तरीका तो ये है। सेकेंडली, आप FIA की वेबसाइट के ऊपर भी जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का एक जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये भी आता है कि जी हम लोग शो नहीं होना चाहते। देखिए मेरी बात सुने, एक केस मैंने डील किया आज से कोई ये 7-1 माह पहले की बात है, 7-8 माह पहले की। उस लड़की को इतना ज़्यादा ब्लैकमेल कर दिया गया था कि वो दिमागी मरीज बन चुकी थी। ये बात उसके जब घर वालों तक पहुंची, उसके पेरेंट्स तक पहुंची, तो उसके पेरेंट्स ने मेरे साथ तो उनके पेरेंट्स ने मेरे साथ कांटेक्ट किया। वो लड़की दिमागी मरीज बन चुकी थी, उसको मेंटल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवा दिया गया था। ब्लैकमेल होना आपका जो एक्ट है, उस चीज को आप उस चीज से अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि आपसे गलत हो गया। गलत और सही किसी से भी हो सकता है, मुझसे भी बहुत कुछ गलत हो सकता है, सही हो सकता है आपसे भी। तो गलत और सही कभी भी किसी से भी हो सकता है, बट इट डज नॉट मीन कि अगर कुछ आपसे गलत हो गया है तो अब आप उस गलती की वजह से उसको सही ही ना कर पाओ और उसी आग के अंदर झुलसते रहो। तो जैसे ही आपको ब्लैकमेलिंग की कॉल मैसेज आए, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। अगर ना पिक हो पाए, बल्कि मुझे भी कांटेक्ट करने से पहले आप FIA के साथ कांटेक्ट करें या अपनी रेलिवेंट पुलिस के साथ कांटेक्ट करें। वहां पर जाकर आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। पब्लिकली आपको FIA वाले बहुत पंक्चुअल और प्रोफेशनल वे के साथ काम करते हैं। मैंने उनके साथ काम किया है, बहुत सारे हमने केसेस उनके साथ डील किए हैं। तो वो बिल्कुल भी ब्लैकमेल होने नहीं देते। इनफैक्ट उनकी जो FIA की रेशियो है वो 90% है। 90% तक FIA वाले सिक्योर कर लेते हैं लड़की को या लड़के को, कोई भी शख्स जो ब्लैकमेल हो रहा है, डजेंट मैटर वो लड़की है, लड़का है, बच्चा है, जो भी है। इमीडिएट कांटेक्ट करें। ब्लैकमेलर्स के सामने बिल्कुल भी मत झुके, नरम मत पड़े, सॉफ्ट ना हो, कभी भी उनकी मांगी हुई डिमांड पूरी ना करें। वो एक्सट्रीम स्टेप जितना भी उठा लें वो खुद फंसते जाएंगे। एक चीज आपको बता दूं, अगर कोई शख्स किसी चीज को अपलोड करता है तो उस शख्स की एक्सेस ज्यादा आसान हो जाती है कानून के लिए। कानून उसको जल्दी पकड़ लेता है। तो ये कोई आसान बात नहीं है। जिसके पास भी आपकी वीडियो है वो 10 बार सोचेगा उसको अपलोड करने की, वो 10 बार सोचेगा उसको अपलोड करने से पहले। ये बात अपने माइंड में बिठा लें, क्योंकि जैसे उसने अपलोड की है उसकी एक्सेस और उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपके पास आ गई। क्योंकि इसके अंदर जो हम जब फ्रांसिक करते हैं वीडियोस की, तो वीडियो का सब पता चल जाता है कि कहां पर बनी, कहां से निकली और कहां तक अपलोड हुई। तो इस चीज में बिल्कुल भी आप जो है वो डरे नहीं कि जी आपकी वीडियो अपलोड कर देगा, तस्वीर अपलोड कर देगा। उसको बोले करें, और ये बोलने के बाद इमीडिएटली FIA के साथ या अपने लीगल काउंसिल के साथ, अपने एडवोकेट के साथ, अपने कंसर्न वकील साहब के साथ आप रब्ता करें, रजू करें, और इस केस को लीगल वे के जरिए आप विद इन 1 मंथ कंप्लीट करवा सकते हैं, बगैर पब्लिकली हुए और बगैर अपनी इज्जत को उछाले। अगर आपने एक बार उनको पैसे दे दिए, तो फिर उनके मुंह को एक लत लग जाएगी जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। वो हर दूसरे दिन बाद आपसे डिमांड करते रहेंगे। कभी 10 मांग लिया, कभी 20,000 मांग लिया, कभी 30 मांग लिया, कभी 40 मांग लिया, जितनी आपकी वैल्यू है। इनफैक्ट ऐसे केसेस से मैंने गर्ल्स को निकाला है जहां पर उन्होंने अपने घर के सामान चोरी करना शुरू कर दिए थे। जितनी उनके पास सेविंग थी 10, 20, 50,000 रुपये वो उन्होंने दे दिया ब्लैकमेलर्स को। उसके बाद उन गर्ल्स ने अपने ही घर से सामान चोरी करना शुरू कर दिया। कभी घर से अंगूठी चोरी कर लेनी, कभी चैन, कभी वॉच, कभी कुछ चोरी कर लेना, और चोरी करके उनको दिया जाता था। मैं ये आपको एक फेस बता रहा हूँ रियलिटी का, और मैं इस चीज को आपसे बेहतर जानता हूं कि इन क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी क्या है, इनको कैसे ग्रिप करना है, कैसे पकड़ना है और इनके साथ कैसे निमटना है। ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा कि जी आपने इनसे डरना नहीं है। मुझे पता है कि इनकी साइकोलॉजी, ऐसे क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी क्या होती है और क्या हो सकती है। तो डरना बिल्कुल नहीं है, उनकी डिमांड बिल्कुल भी नहीं माननी कि जी 10 दे दे, 20 दे दे। एक दफा उन्होंने आपसे मांग लिया तो फिर उनकी ये जो बात है ये कभी खत्म नहीं होने वाली, ये चलती रहेगी। FIA से कांटेक्ट करें, अपना काउंसिल एंगेज करें, अपना एडवोकेट एंगेज करें, उसके साथ उसको सारी बात बताने के बाद अपनी एप्लीकेशन को, आप अपने केस को आप फर्दर प्रोसीड करें, और आप इंशाल्लाह 1-1.5 माह के अंदर टोटली ना सिर्फ सुकून में हो जाएंगी, बल्कि उस शख्स को भी लग पता जाएगा कि गल किदनल की थी। तो बिल्कुल बेखौफ होकर इस केस को आप डील करें। मोस्टली जो गर्ल्स इस केस के अंदर फंसती हैं या जिन गर्ल्स को इस तरह के केसेस में फंसाया जाता है, वो वही गर्ल्स हैं जो डर जाती है, दबक जाती है कि क्या होगा। भाई जो होना था वो हो गया, उस बात को खत्म कर दें। अब आज से आपने एक नई लाइफ की तरफ जाना है। आज अपनी नई लाइफ के साथ आप पुराने मामला को डिस्कस ना करें। जो होना था वो हो चुका है, छोड़े उस बात को। आज के बाद आपने नए तरीके से उसको हैंडल करना है। बी स्ट्रॉन्ग, बी सिक्योर। माई बेस्ट विशेज ऑलवेज ऑल ऑफ यू माई व्यूवर्स, गर्ल्स, बॉयज, सभी के साथ है। जहां तक मुमकिन होता है मुझसे मैं
जितनी पॉसिबिलिटी होती है हेल्प कर देता हूँ। बाकी शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से अगर मैं आपकी कॉल, फ़ोन, मैसेज अटेंड ना कर पाऊँ, रिप्लाई ना कर पाऊँ, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबसे माज़रत ख्वाह हूँ। उसके लिए मुझे बुरा भला ना कहा करें कि जी ये प्राउडी हो गया, एटीट्यूड आ गया, गल नहीं सुनता, कल सैलरी कॉल अटेंड कर लेंदा सी। तो उसकी एक बड़ी फैक्टर ये है कि जब 2-4 लोग कॉल करते हैं तो अटेंड करना ईजी होता है, लेकिन जब हज़ारों लाखों लोग कॉल्स मैसेज करें तो रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।